प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों सबसे अच्छा उपहार। तो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है सबसे अच्छा उपहार। तो उपहार तो आप सब लोगों को भी बहुत पसंद होगा, मुझे भी पसंद है। तो आइए इस कहानी को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, पाठ का सार जानेंगे बच्चों। ठीक है, प्रस्तुत पाठ का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के महत्व को समझाना है। ठीक है, साथ ही राज के चरित्र के माध्यम से तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाना है। भाई बहन का आपसी प्यार बताकर तुमसे परिवार के लिए आपस प्रेम के महत्व को उजागर करना है। रिश्तों के प्रति उसमें संवेदनशीलता बढ़ाना है। तो बच्चों, इसमें कुछ खट्टी मीठी बातें की गई हैं हमारे आपसी रिश्ते को लेकर, प्रेम भाव को लेकर। ठीक है, भाई बहन के, फैमिली के, ठीक है, परिवार के। ठीक है, और इसमें कुछ आत्मनिर्भरता बनाना है। ठीक है, आइए कहानी को शुरू करते हैं बच्चों। राज एक मेधावी छात्र था। ठीक है, राज जो था एक बच्चा है, छोटा मेधावी छात्र था। विजय और विनोद उसके बड़े भाई थे। ठीक है, विजय और विनोद क्या थे, उसके बड़े भाई थे। और पिंकी उनकी इकलौती बहन थी। जो पिंकी थी वो 3 भाई की इकलौती बहन थी। ठीक है, हर वर्ष रक्षाबंधन के पर्व पर पिंकी को उसके भाई कोई न कोई उपहार अवश्य देते थे। तीनों भाई अभी उम्र में छोटे थे तथा अपनी पढ़ाई कर रहे थे, अतः अपनी बहन को उपहार देने के लिए उन्हें पैसे अपनी माँ से ही लेने पड़ते थे। राज को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है, जो तीनों भाई थे वो क्या करते थे, अपने मम्मी पापा से ही पैसे लेते थे अपनी बहन को उपहार देने के लिए। ठीक है, और ये बात जो राज था, जो छात्र था राज, उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है, इस बार रक्षाबंधन के आने में 3 माह समय शेष था। ठीक है, 3 महीने अभी बाकी थे रक्षाबंधन आने में। ठीक है, माँ ने तीनों भाइयों से कहा, इस बार मैं रक्षाबंधन पर तुम तीनों को इकट्ठे पैसे नहीं दे पाऊंगी। हाँ, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे दे दिया करूंगी, जिन्हें तुम लोग जमा करते रहना और उन पैसों से पिंकी के लिए कोई उपहार खरीद लेना। तो माँ ने कहा, मैं इकट्ठा तो पैसे नहीं दे पाऊंगी तुम तीनों भाइयों को एक साथ, लेकिन हाँ, हर महीने 3 महीने अभी शेष हैं, तो मैं हर महीने थोड़े थोड़े पैसे दूंगी। तो तुम लोग क्या करना कि उसको इकट्ठा करके अपनी बहन के लिए रक्षाबंधन पर कोई उपहार ले आना। माँ ने ऐसा जवाब दिया। ठीक है, विजय और विनोद को तो माँ की बात जच गई, परंतु राज ने माँ से पैसे लेने से इनकार कर दिया। देखो, राज जो था वो बहुत स्वाभिमानी टाइप का लड़का था। ठीक है, उसको ये बात खल रही थी कि मैं बार बार अपनी माँ से पैसे लूँ, घर में से पैसे लेके अपनी बहन को उपहार दूं। ठीक है, ठीक है, विजय और विनोद को तो माँ की बात जच गई, परंतु राज ने माँ से पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, मैं कब तक आपसे पैसे लेकर पिंकी को उपहार देता रहूंगा। इस बार मैं भले ही पिंकी को कुछ न दे पाऊं, परंतु आपसे पैसे नहीं लूंगा। उसने कहा, चाहे मैं उपहार नहीं दे पाऊं अपनी बहन को, लेकिन घर से पैसे, अपनी माँ से पैसे मैं नहीं लूंगा। उसने अपनी माँ से जवाब दिया। माँ ने राज के इस निर्णय पर विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन पिंकी अपने उपहार को लेकर चिंतित हो गई। वह मन ही मन बुदाई। इसका मतलब इस वर्ष राज भैया से मुझे कोई उपहार नहीं मिलेगा। ठीक है, पिंकी ने अपने मन में सोचा कि इस बार राज भैया से मुझे कोई उपहार नहीं मिलेगा। ठीक है, रक्षाबंधन से एक दिन पहले पिंकी की माँ 4 बच्चों के साथ बाजार गई। ठीक है, 4 बच्चों को लेकर रक्षाबंधन से पहले जो पिंकी की मतलब राज की माँ थी, वो उन्हें सबको लेकर क्या बाजार गई थी। ठीक है, खरीदारी कर रही थी। माँ ने उस समय भी राज को समझाया, पर राज नहीं माना। माँ ने अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं खरीद ली। तभी अचानक रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर टंगी सुनहरे गोटे वाली फ्रॉक देखकर पिंकी माँ से उसे खरीदने को हट करने लगी। ठीक है, पर माँ सारी खरीदारी कर चुकी थी और अब उसके पास पैसे नहीं बचे थे, अतः उन्होंने इनकार कर दिया। पिंकी रुआसी सी घर लौट आई। रुआसी मतलब बच्चों, पिंकी एकदम रोना टाइप फेस लेके, चेहरा लेके वो घर लौट आई। ठीक है,
रक्षाबंधन के दिन पिंकी ने सबसे पहले विजय को राखी बांधी और लड्डू खिलाकर उसका मुंह मीठा किया। विजय ने उपहार स्वरूप एक चमकीला सा डिब्बा उसकी ओर बढ़ा दिया। पिंकी ने झट से डिब्बा खोला और चहक उठी। अरे वाह, सुनहरे बालों वाली गुड़िया। ठीक है, विजय ने उपहार दिया सुनहरे बालों वाली गुड़िया और पिंकी खुश हो गई। उसके बाद विनोद ने राखी बधाई और पिंकी को गुड्डे गुड़िया का एक सुंदर सा जोड़ा दिया। पिंकी खुशी से झूम उठी कि अरे वाह, गुड्डे गुड़िया का जोड़ा भी मिल गया और एक सुनहरे बालों वाली गुड़िया भी मिल गई। अब राज की बारी थी। उसके हाथों में एक छोटा सा डिब्बा था जो पुराना और गंदा सा नजर आ रहा था। सभी जानते थे कि राज ने इस बार माँ से पैसे नहीं लिए हैं, अतः कोई अच्छा उपहार पिंकी को दे पाना उसके बस की बात नहीं है। ठीक है, सभी को लगा कि अब राज के बस की बात नहीं है कोई अच्छा उपहार देना, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, ना ही उसने लिए थे। फिर भी उत्सुकतावश सभी डिब्बे की ओर निहारने लगे। सभी देख रहे थे आखिर इसमें है क्या जो राज लेके आया है अपनी बहन के लिए। ठीक है, डिब्बा खुलते ही पिंकी उछल पड़ी। अरे यह तो वही फ्रॉक है जो कल मैंने रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर देखी थी। कीमती उपहार देख विजय बोल पड़ा, भला राज के पास पैसे कहाँ से आए? इतनी महंगी फ्रॉक लेने के लिए उसने जरूर चोरी की होगी। तो ये विजय ने अपना दिमाग में आइडिया लगाया कि राज के पास पैसे कहाँ से आए। उसने जरूर जो पैसे हैं वो फ्रॉक खरीदने के लिए चोरी की होगी। उसने ऐसा अपने माइंड में सोचा। हाँ, मुझे तो लगता है कि इसने पापा की जेब से पैसे चुराए होंगे। उसका भाई बोला। विनोद भी बोल पड़ा। ठीक है, माँ भी आश्चर्यचकित थी। ठीक है, यहाँ पर माँ जो थी वो आश्चर्यचकित थी कि आखिर राज के पास पैसे आए कहाँ से। वह राज का कान पकड़ते हुए गुस्से से चिल्लाई और बोल, कहाँ से लाया यह फ्रॉक? यह क्या तूने सचमुच चोरी की है? अभी घर में यह सब ड्रामा चल ही रहा था कि अचानक एक सज्जन हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए घर के अंदर आ गए। वह राज के हाथ में मिठाई का डिब्बा थमाते हुए बोले, राज बेटा, तुम्हारी 2 माह की मेहनत से मेरा बेटा गोपाल पढ़ाई में अव्वल आया है। तो बच्चों समझ रहे हैं राज ने क्या करा? राज बेटा, तुम्हारी 2 माह की मेहनत से गोपाल पढ़ाई में अव्वल आया है। कल ही मासिक परीक्षा में उसे कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कल ही उसका रिजल्ट आया है कि वो प्रथम आया है। ठीक है, तो क्या राज ट्यूशन भी पढ़ाता है? तो राज क्या कर रहा था? ट्यूशन पढ़ा रहा था 2 महीने से। अचानक माँ के मुंह से निकला, हाँ माँ, रुद्धेश्वर में राज बोला। ठीक है, एकदम स्लोली, बिल्कुल डाउन और थोड़ा सा स्लो होके उसने बोला धीमी आवाज में कि हाँ माँ, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था। मैं अपनी कमाई का उपहार पिंकी को देना चाहता था। मैंने ऐसा सोचा कि मैं अपनी कमाई से पिंकी को उपहार दूं। राज की बात सुनकर माँ ने उसे सीने से लगा लिया। विनोद और विजय एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। राज को गलत समझने के कारण उन्हें भी पछतावा हो रहा था। ठीक है, पिंकी को उपहार की इतनी प्रसन्नता नहीं थी जितनी इस बात की थी कि राज ने यह उपहार अपने परिश्रम की कमाई से खरीदा था। तो देखा बच्चों, इस कहानी में हमने क्या सीखा कि मेहनत के साथ साथ आपसी प्यार, परिवार का प्यार, और हमें ना जो भी करना चाहिए अपनी मेहनत से करना चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। कैसा लगा ये चैप्टर? आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।